सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड। पहला बॉक्स है 13 बॉक्स एंड 3, यानी देखा जाए तो हमारे पास A1 A2 A3 एंड A4, जो AP है ना वो ये है। इतना समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे ना हमें A पता है, ना D पता है, और नहीं N पता हमें, और हमें A भी निकालना है, A1 और A3 निकालना है, ठीक। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि N आपके पास कितना है, 4 है, N है 4। क्यों? 1 2 3 4, क्या कहा मैंने? 1 2 3 4 काउंट करने हैं। आगे उसके बाद आपको पता लास्ट टर्म है AN, यानी श्रेणी का अंतिम पद, AN या L भी बोलते हैं इसको। कितना है? 3। कितना है? 3। और D आपको निकालना है। पहली चीज क्या क्या निकालना है? A1 निकालना है और A3 निकालना है। इतना समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN पता ना? AN पता ना? कितना है? 3। तो 3 बराबर, A पता है क्या? नहीं पता, लेकिन N पता हमें। N कितना है? 4। 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा हमें, 3 इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को, A प्लस 3D इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ आ गया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। अब एक चीज़ देखो, जो हमें पता होता है D, क्या पता होता है? D। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है ना? इतना समझ गए? A1 नहीं पता लेकिन A2 पता हमें। तो D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू 13 माइनस A1, A1 यानी A, ठीक है। तो अब यहां से इसको चाहे इक्वेशन 2 बोलो, एक ही बात है, यहीं पे छोड़ दो इसको। D का मान समीकरण 1 में रखने पे, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A भी लिख सकता हूं। कैसे? कुछ भी लिख दो, ए ये मान रखो, चाहे डी का मान रखो, चाहे ए का मान रखो। मैं ये भी कह सकता हूँ ए इक्वल टू 13 माइनस डी, क्योंकि ए इसकी जगह ले लेगा, डी इसकी जगह ले लेगा। ये समझ आ गया? इसको समीकरण 2 बोल दो चलो, या इसको समीकरण 2 नहीं भी बोलना है तो आप इससे भी समीकरण बना सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या आया? A प्लस 3 इंटू डी की जगह आया 13 माइनस A इक्वल टू कितना आया? 3, ठीक है। इक्वल टू कितना आया? अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, A प्लस 3 तिरंग की 39 माइनस 3A इक्वल टू 3। तो 3A में से एक A जाएगा, देखो 3A में नेगेटिव का, A पॉजिटिव का, तो माइनस का 2A हो गया, यानी आया 39 माइनस 2A इक्वल टू 3। तो 2A इधर लिख दो, मैं लिख आगे रहा हूँ। 2A इक्वल टू कितना आया? 39 माइनस 3। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 39 माइनस 3 36 बाई 2। तो A की वैल्यू कितनी आई? A की वैल्यू आ रही है 18, ठीक है। तो पहला निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए? A3 चाहिए, क्योंकि D, चलो D निकालो। अब D का मान कैसे निकालेंगे? A का मान समीकरण 2 में रखने पे, A का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे जब ए का मान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 क्या, डी बराबर 13 माइनस ए कितना आया था 18, तो डी का मान कितना आया माइनस का 5। समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, A3 चाहिए। A3 बराबर क्या होता है, D प्लस A2। अरे भाई जो D बराबर होता ना A3 माइनस A2 होता ना, तो A2 जब उठ के इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना। यही चीज जब D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी पिछले पद में से अगला पद घटा देंगे। आई बात समझ में, पिछले पद में से क्या कर देंगे, अगला पद घटा देंगे। तो यहाँ से देखो A2 हम निकाल चुके हैं, D की वैल्यू -5 है, A2 हमारे पास पहले से पता है 13 है, तो कितना आया 8। A3 की वैल्यू कितनी आई 8, यानी हमारे पास जो AP है ना वो क्या हो जाएगी 18, 13, 8, 3, ये हो जाएगी AP। समझ आया, ठीक है ना।